नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। हाथ की मेहंदी छूटने के पहले नवविवाहिता की निकली ससुराल से अर्थी। सड़क हादसे में पिता पुत्री घायल, बच्ची की हालत नाजुक। और कलेक्ट्रेट में राजस्व अधिकारियों की आवश्यक बैठक संपन्न। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। हाथ की मेहंदी छूटने से पहले नवविवाहिता की ससुराल से निकली अर्थी। 7 दिन पहले नवविवाहिता की विदाई हुई थी। पिता ने कहा गाड़ी न देने पर बेटी मार दिया। मामला चौराटा थाना अंतर्गत तमरा दुआरी का है। ना तो नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही उसके घर में जश्न का माहौल खत्म हुआ था। तभी बेटी के मौत की खबर सुनकर सारी खुशियां अचानक मातम में तब्दील हो गईं। इधर बेटी की मौत पर पिता ने कहा कि मेरा जीवन ले लेते, गाड़ी क्या चीज है, बेटी को तो न मारते जिसे पालने के लिए हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इस पूरी घटना को लेकर मृतका वंदना लोनिया की मां गणपत लोनिया निवासी खलौन इंदवार ने बताया कि उसकी बेटी का विवाह चौराटा थाना क्षेत्र में रहने वाले तमरादुआरी निवासी धीरेन्द्र लोनिया से बीते 3 मई को हुआ था। आज से तकरीबन 7 दिन पूर्व 26 मई को बेटी की विदाई हुई। इस दौरान दहेज लोभियों को 51,000 रुपए की राशि नकद दी गई, लेकिन बेटी के ससुराल पहुंचते ही आरोपी गाड़ी की मांग करने लगे। मृतका की मां रामबाई ने बताया कि बेटी के द्वारा इस बात का संदेश उसे दिया गया था, लेकिन यह आभास नहीं था कि दहेज के लोभी उसकी बेटी को इतना जल्दी मौत के घाट उतार देंगे। वंदना की मां ने आरोप लगाया कि बेटी के मौत की खबर उनके एक रिश्तेदार के द्वारा भटलो गांव से दी गई। तब उसे पता चला कि उसके बेटी की मौत हो चुकी है। नवविवाहिता वंदना के मुंह, नाक और कान से खून निकल रहा था। जब पिता ने अपनी बेटी की मौत का सबब जानना चाहा तो ससुराल पक्ष ने कह दिया कि जहर खा लिया है, लेकिन स्पष्ट कारण कोई बता नहीं पाया। परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ जमकर मारपीट की गई है और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित थाने के पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से आवश्यक तथ्यों को एकत्रित कर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा रामबाई नाम है। आपकी बेटी क्या नाम है? वंदना नाम है। वंदना। और उनके पति का? उनके पति का धीरेन्द्र। क्या है? आपकी बेटी कब शादी हुई? 23 साल की है मेरी बेटी। शादी कब हुई? 3 मई को। और आप कब लेवाने गए? लेवाने हम 10 तारीख को ले आए थे, दोबारा ले गए 26 तारीख को। 26 तारीख के बाद ये हो गया। 4-5 दिन लाने हुआ है। तो उसके साथ क्या मारपीट होती थी? मारपीट जब होती थी तो खून लगा था, मतलब परसों के दिन खून लगा था। वहाँ गई है भैया के मतलब पिताजी का 2 ही पैर टूट गए, एक्सीडेंट हो गए हैं। तो पैर टूट गए थे तो वो परसों के दिन वो भी देखने गई, उसकी सास और वंदना और धीरेन्द्र भी देखने गया, मतलब तीनों गए। और वहाँ से आया तो बोला कि पानी 1 लोटा दे, तो वंदना मतलब पानी देने नहीं जाती थी, बोल रही थी कि मम्मी मेरे को मारेंगे। तो वंदना पानी लेके, सास बोली का शेर है तो खा जाएगा। तो वंदना फिर गई है पानी लेके। तो जब वंदना पानी लेके गई तो लड़का मारने लगा। काहे कारण आपकी बेटी को मार? पता नहीं अब क्या वजह से, यही तो बात है कि क्या वजह से मार। गाली गिल्ला देते रहते। बोले तेरा 3 ठे खाता खुला है, तो एक खाता में 500 होता, एक खाता में 700 होते, एक खाते में मतलब 5,000 रहे। तो बोला कि पैसे नहीं करवा दो। तो वंदना बोली कि मैं नहीं करवाऊंगी पैसे, मेरा मम्मी दिए, मेरे खर्च के लिए डाली। बोली कि खर्च के। शादी आपने कहाँ की थी? यही तमरा गांव में। और आपका घर कहाँ है? यहाँ हमारा उमरिया जिला में, इनका गुहा जिला। क्या नाम है? तो आपको क्या लगता है? फिर इसके बाद में जब परसों मार रहे थे तो बोली मैं कहूँ बेटा क्यों मार रहे हैं बताओ। तो क्या बोली मम्मी खाता चेक कराए, पैसे नहीं निकाले। बोले आए तो बोले मार अंदर। सास बोली जब तू मारने लगी तो बोले कि मैं कहूँ ना बेटा क्या, मैं गाड़ी दे के ऐसे बोली कि मैं बेटा क्यों कुटिया के तरह तेरे को हो तो आ गया, तू भी तो बता। तो बोली मम्मी गाड़ी दे दे। मेरे को तो मार ही डाला थी। दौड़ मम्मी दौड़, पापा बचा ले मेरे को। बस उतनी टाइम से फोन बंद हो गया है, तो ना फोन लगा ना बात। आपको क्या लगता है कि ससुराल वाले हत्या कर दी है क्या? मेरे को तो यहाँ चोट क्यों गले में, पूरा सामान है लड़का अपने हाथों से उतारा। लड़का का मम्मी अपने हाथों से सामान कर खुद तो बता रही थी कि लड़की कि मम्मी सामान उतार रहे हैं, मेरे कानों में मार
रहे तो कानों के झुमकी सोने का पहनी थी, तो कानों के झुमकी टोरे थे। हम मनचली दिए थे 7-8, तो मनचली पहरे थी, पायल पहरे थी, बिछिए कोई सामान एक धागा वैसे शरीर में नहीं, चांदी सोना का कोई नाम निशान नहीं। ये लड़का परसों जब मार रहा था, जब ही उतार ली, बोला गाड़ी नहीं देगा तो जान तेरी मार डालेंगे। उतनी समय से लड़का फोन स्विच ऑफ कर रहा है, इसलिए कि मम्मी मर भी गई है तो पता नहीं लिया। गांव से पता है, दूसरे गांव यहाँ भटलो है, तो वहाँ हमारे मतलब नंबर का लड़की भी आई है, तो वो फोन लगाई है कि बंदना का तो पीएम रिपोर्ट आ रहा है, उसकी मम्मी नहीं जानती। इस तरह का मेरे साथ में लोग हैं। पिता पुत्री सड़क हादसे का हुए शिकार, गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना में घायल बच्ची की मां कल्पना ने बताया कि वह लोग सड़क पार कर रहे थे, तभी अचानक अज्ञात वाहन तेजी से ठोकर मार दी, जिससे उनकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही पति संदीप सेन भी घायल हैं। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना मनगावा के पास जराहा की बताई जा रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना सेन है। और भाई साहब का क्या नाम है? उनका नाम सुनील सेन है। क्या घटना हुई, कैसे? हम लोगों को घूमने के लिए जाना था, पूरी घूमने चली गई थी। हम 4 लोग बचे थे, तो रोड क्रॉस करना था, वो एक कदम बढ़े थे, फुल स्पीड में गाड़ी आई, टक्कर मार दी। मेरी सोनू दूर तक रोड में चली गई, सोनू वहीं गिर गया, वो रोका भी नहीं। ये घटना कहाँ की है? जराहा की है। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज राजस्व अधिकारियों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। रीवा कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा पॉल की अध्यक्षता में आज राजस्व अधिकारियों की एक बैठक की गई, जिसमें सभी पीठासीन अधिकारी और कोर्ट रीडर उपस्थित रहे। इस दौरान केस की पेंडेंसी और नए केस पेंडेंसी ना हो, इन बातों को लेकर बैठक में चर्चा की गई, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। निर्देश दिए राजस्व को लेकर, क्योंकि लगातार अपने यहाँ नंबर ऑफ केसेस रीवा में बहुत अधिक रहते हैं। हमारे यहाँ जो राजस्व न्यायालयों में पेंडेंसी है वो भी देखी गई है, कतिपय कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज की बैठक ली गई है, जिसमें सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, साथ ही उनके रीडर्स, उनके ऑपरेटर्स भी आए थे। उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जो भी कोर्ट्स की पेंडेंसीज हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले 20 दिनों में अभियान चला के काम किया है और रीवा ने सबसे अधिक केस डिस्पोजल किए हैं पूरे प्रदेश में, ऐसे ही आने वाले समय में कोर्ट के केसेस की जो पेंडेंसी है, खासकर हमारे ऐसे केसेस जो 1 वर्ष से ज़्यादा के लंबित हैं सभी कोर्ट्स में, वो समय सीमा में निपटे, और जो नए केस दर्ज हों वो आगे से पेंडिंग ना हो, उनका रूटीन निराकरण जो समय सीमा बनाई गई है उसमें होता रहे। क्योंकि रेवेन्यू की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, लोगों को कई बारी जन सुनवाई या अन्य फोरम्स में जाना पड़ता है, इस तरीके की स्थितियाँ ना बने, इसलिए रेवेन्यू कोर्ट्स अपने केसेस का समाधान सही समय पे करें, सही तरीके से करें, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। देखा जाता है मैम, डेट बड़ी लंबी दी जाती है कि 1 महीने से ऊपर की डेट दी जा रही है। ये बिल्कुल सही है। इसी को लेकर के अपने यहाँ राजस्व कोर्ट पिछले 20 दिनों से लगातार हर एक दिन लग रही हैं, यानी सभी पीठासीन अधिकारियों का ये निर्देश है और ये लोग उसका पालन भी कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने कोर्ट प्रतिदिन लेगा, जब तक कि हमारी पेंडेंसीज नहीं निपट जाती। तो प्रतिदिन सभी नायब तहसीलदार, सभी एसडीएम डेली कोर्ट में बैठ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि पिछले 20 दिनों में इतनी अच्छी प्रोग्रेस आई है। और इसी तरीके से जो हमारी पेंडेंसी है उसको हम लोग इस महीने में, जून महीने में और अच्छी प्रोग्रेस आएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एनएसएस के स्वयंसेवक छात्र रोहन वर्मा को सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत की प्रस्तुति देने के लिए गवर्नर द्वारा सम्मानित किया गया। रीवा टीआरएस कॉलेज एनएसएस के स्वयंसेवक छात्र रोहन वर्मा पिता उमा शंकर वर्मा, जो उपरहटी के अखाड़ा घाट में रहते हैं, जिनके पुत्र गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ परेड व राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान संगीत की प्रस्तुति दी। उन्हें भोपाल में राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल द्वारा प्रमाण पत्र देकर उनकी सराहना की गई। सीधी जिले के मझौली से व्यापारी संघ के पदाधिकारी आज रीवा पहुंचे और पुलिस महानिरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मझौली से आए व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मझौली वार्ड क्रमांक 4 निवासी पुरुषोत्तम गुप्ता की दुकान पर पुरुषोत्तम गुप्ता के साथ साथ लखपति गुप्ता, रीता गुप्ता के साथ जमकर मारपीट की गई। साथ ही 2 लाख से अधिक के बर्तन तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ गंदी नीयत से अभद्रता की गई और लिपट कर मारा गया।
आवेदकों ने बताया कि आरोपी विनोद सिंह चंदेल, सुधीर सिंह चंदेल, प्रवीण सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता और उनके साथ आए लगभग 10 से 12 गुंडे, जो सभी नेबुआ थाना मझौली के रहने वाले हैं, 21 तारीख को 9:30 बजे सुबह जमकर तांडव मचाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। साथ ही पुलिस महानिरीक्षक महोदय को भी आवेदकों ने यह वीडियो सौंपा है। तोड़फोड़ करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो नेबुआ में पीड़ितों का ईंट का भट्ठा लगा था, जिसमें से लगभग 25,000 ईंटें आरोपी लूट ले गए। जब इन सब की रिपोर्ट मझौली थाने में दर्ज करानी चाहिए तो थाना प्रभारी दीपक बाघेला ने आनाकानी की और खुद पीड़ितों को ही 151 के तहत बंद करने की धमकी दे डाली। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आज व्यापारी संघ तहसील मझौली सीधी में पहुंचा और उचित कार्यवाही की मांग की। 21 तारीख को घटना सुबह 9:30 बजे थी। जो लोग आए गुंडे, विनोद सिंह, सुधीर सिंह, परवीन सिंह और बहुत सारे 10-12 गुंडे आए तो हमारे घर पर घुस करके हमारी मिसिस को लपट कर मारे और गिरने के बाद भी छेड़खानी किए और ज़बरदस्त मारे, जिसमें से आँख में लग गई चोट, छाती में लग गई और हाथ में लगा है उनकी चोटें और बहुत सारे गलत गंदी व्यद्रता किए और इसके बाद फिर हमको भी मारे। हमारे यहाँ टाँका लगा हुआ था, अभी खुल गया है। विवाद किस चीज़ को लेकर था? ज़मीनी विवाद है, जो कि उनके नाम पे कोई पट्टा रजिस्ट्री नहीं है, जो फर्जी तरह से कराए हुए थे, उसकी नामांतरण और इस्तलावी कुछ भी नहीं हुई है। उसमें हमने न्यायालय, सिविल न्यायालय में लगाया है और हमारे साथ वो लोग आए, मारपीट किए, घर पे घुस करके बर्तन तोड़ दिए 2 लाख की और बटुआ फोड़ दिए, तमाम चारों तरफ फेंक दिए और हमारी दुकान की शटर भी काट दिए। कब से ये न्यायालय में चल रहा है आपका? ये 21 तारीख की थी। आप क्या चाहते क्या है? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए और इनको मुकदमा धाराएं लगनी चाहिए, बंद होना चाहिए। एक्सीडेंट थाने आप गए थे? थाने हम गए थे और हमारे गए के बाद उनने वहाँ के मुंशी ने बोला कि आप आवेदन लेके आओ और जब तक टीआई साहब नहीं कहेंगे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। फिर इसके बाद 2 घंटे हम लोग बैठे रहे। अभी तक FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई? इसके बाद वहाँ SDM साहब, विधायक जी ने फ़ोन किया SDM को, SDM साहब ने मार्क किया। मार्क करने के बाद फिर हमारी रिपोर्टें लिखी गई। फिर हमारे कहे मुताबिक रिपोर्टें नहीं लिखी गई। जो टीआई साहब ने बोला कि जो हम कहेंगे उसके आधार से रिपोर्ट लिखाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाओ। फिर इसके बाद रिपोर्टें लिखी गई 3 लोगों के नाम, जो कि पूरे लोगों के नाम नहीं लिखी गई और ना सही धाराएं लगाई गई। मांग व्यापारियों के साथ आए दिन ये घटना होती रहती है और ये कब तक चलेगा इस तरह। वहाँ का जो बघेल टीआई साहब है वो खुलेआम धमकी दे रहा है, ये कुछ नहीं होता, ये रोज़ चलते रहते हैं, ऐसी धमकी दे रहे हैं व्यापारियों को, डरवा रहे हैं उनको, सह लेना चाहिए। जो अपराधी हैं वो तो उनका नाम भी नामजद रिपोर्ट है, सुधीर सिंह, विनोद सिंह, प्रवीण सिंह, और बीच बाजार में ऐसी घटना हो रही है। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उसने लपटने की कोशिश की गई और वो अपराधी जिला बदल है, वो अपराधी कैसे वहाँ रह गया और कैसे बच गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मतलब पुलिस की यहाँ पर सा है, वो तो यहाँ तक अभी सूचना मिल रही है इनके व्यापारी जो मझौली से लोग आए हैं कि वो 5 एकड़ ज़मीन के पीछे लगे हुए हैं कि वो ज़मीन कैसे मिले उनको। व्यापारी तो अपना काम से काम रहता है, उस ज़मीन को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। कौन है जमीन का मालिक? जमीन पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता जी हैं। आप एक वीडियो में भेजूंगा आप लोग मीडिया के माध्यम से। दुकान के अंदर घुसकर औरतों के साथ अभद्रता की, कम से कम 2 लाख रुपए का बर्तन तोड़ा गया, इस बात की घटना। उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या कार्रवाई होगी? अरे पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी द्वारा भाजपा कार्यालय अटलकुंज में पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं, साथ ही व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया है। क्या क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान दर्शन चौधरी ने, जानने के लिए चलते हैं भाजपा कार्यालय अटलकुंज। पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला इकाई विभाग की ओर से स्वागत है। आज के पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो हमारा मध्य प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य कहलाता था, उसको विकसित राज्य बनाने में सभी सेक्टरों में मध्य प्रदेश ने विकास किया, लेकिन खेती का विशेष योगदान जिसमें रहा है। 3% जीडीपी में कृषि विकास दर हुआ करती थी, जो अब
लगातार 18 और 19% है, जिसके साथ साथ कृषि करुणा अवार्ड हमने पाए हैं। इसके साथ साथ जो बुआई का क्षेत्र है उसमें 199 लाख मीट्रिक टन को 299 लाख मीट्रिक टन पर हो गया। यदि हम देखें कि हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था 159 लाख मीट्रिक टन था, वो 619 लाख मीट्रिक टन हो गया। सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर और ऐसी योजना बनाई गई जिससे आगामी समय में 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई रकबा होगा। 4,000 करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मध्य प्रदेश के इस बार के बजट में दिया है। पहले हमारा बजट ही 600-700 करोड़ का हुआ करता था। आज हमारा बजट मध्य प्रदेश का 53,974 करोड़ का हमारा बजट है। ये अपने आप में एक महती भूमिका निभा रहा है कि लगातार खेती हमारी दिन प्रतिदिन, चूंकि जो मूल्य है कि उसकी लागत को कम करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना और मूल्य देना, इन बिंदुओं पर हमारी सरकार निरंतर अबाधित गति से काम कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी ने, चाहे वो तीसरी फसल की बात हो, चाहे बिजली की रियायत देने की बात हो, चाहे खाद पर रियायत देने की बात हो, देश की सरकार ने किसान सम्मान निधि शुरू करी और ये ऐसा पहली बार हुआ किसान की स्थायी आय बनी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें कल्याण निधि जोड़कर 10,000 रुपये करने का काम किया है, 4,000 मध्य प्रदेश से, 6,000 प्रदेश से। तो इस प्रकार का पहला काम हम बिजली की रियायत में देखते तो लगभग 54,000 का बिल 6 माह का 5 हाउस पावर की मोटर का लगता है, जिसको सरकार मात्र 3,500 रुपये लेती है। बाकी 50,000 रुपये 6 माह में 5 हाउस पावर पर मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के खाते में जमा कर रही है। यदि हम अन्य रियायतों की बात करें तो उनके साथ साथ आज मध्य प्रदेश में जो, चाहे वो प्राकृतिक खेती को लेकर हो, जिसको बोर्ड बना है, गौ माता को लेकर जिसमें 900 रुपये प्रति माह गौ को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और साथ साथ और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 9 जून को रीवा जिले के त्योंथर तहसील में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान कुलगढ़ी नामक गांव, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, वहां का निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने जानकारी देते हुए बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी का रीवा आगमन त्योंथर में हो रहा है, 9 तारीख का रहेगा और इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है वो कोलगढ़ी बड़ा ऐतिहासिक जगह है, उसका जीर्णोद्धार होना है, उसका भूमि पूजन कार्यक्रम है। साथ ही त्योंथर एरिया के अपने 52 से अधिक गांव हैं, जिसमें माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी आया है, उसका भी भूमि पूजन है। इसके अलावा उसमें चूँकि कोलगढ़ी कोल समाज का बहुत महत्वपूर्ण बड़ा ऐतिहासिक जगह रहा है, तो उनके हितग्राही सम्मेलन, उनकी संस्कृति को दर्शाता हुआ नृत्य और इस तरीके की तैयारियां इस कार्यक्रम में रहेंगी। मुख्य कार्यक्रम स्थल त्योंथर में ही रहेगा और इसमें अपने आसपास की पंचायतें, जो खासकर कुल समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं, और त्योंथर जवाई, यहाँ से हितग्राही और पार्टिसिपेंट्स शामिल होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विजिट भी किया है कि कहाँ कार्यक्रम स्थल रहेगा, कोलगढ़ी की क्या तैयारियाँ रहेंगी, वो तैयारियाँ शुरू कर दी गई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।